अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जी आसिफ़ और आप देख रहे हैं आसिफ़ विलेज फूड। आज की जो हमारी वीडियो है जी वो है जी, आज हमने बनाई है जी बेसन की पिनिया। हमारे विलेज स्टाइल में हमारे जो गांव के लोग होते हैं वो जब सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो वो ये बनाते हैं जी बेसन की पिनिया, बेसन के लड्डू। इसमें टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन बन भी आसान जाती है, आसान तरीके के साथ बन जाती है। टाइम इसमें ज़्यादा ये लगता है, इसमें हमने अलग से खोया तैयार करना होता है। उसके बाद हमने बेसन की टिक्कियाँ जो है पहले बेसन तैयार करके उसकी टिक्कियाँ हमने बनानी होती है। उसके बाद हमने इसको गुज्जी में डाल के या हमने इसको ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड करके छोटा-छोटा करना होता है। तो चलते हैं जी इस वीडियो करते हैं जी शुरू। रेसिपी हम जो है ना आज की वो करते हैं जी स्टार्ट और देखते हैं जी ये बेसन की पिनियाँ हमने कैसे बनाई हैं। बहुत ही कमाल की बनी है। सबसे पहले हमने बेसन को जो है ना वो हमने उसको तैयार करना है बेसन को। बेसन हमने यहाँ पे इतना हमने जैसे हमने आटा गूँथते हैं ऐसे हमने बेसन को गूँथना है, लेकिन हमने उसकी ज़्यादा बेसन को पतला नहीं करना। हमने इसकी टिक्कियाँ बनानी है। टिक्कियाँ बनाने के बाद हमने कढ़ाई को जो चूल्हे पे चढ़ा के इसमें डालना है जी ऑयल, घी। उसमें हमने डालनी है जी टिक्कियाँ। ये जो हमने तैयार करनी है। ये हमने डालने के बाद इसको हमने कर लेना है गोल्डन, इसको कर लेना गोल्डन फ्राई। हमने यहाँ पे 3 किलो से थोड़ा ऊपर हमने बेसन लिया था, उसकी हमने टिक्कियाँ बनाई हैं। और जब हमारी ये टिक्कियाँ इस शेप की हो जाए गोल्डन, जब हमारी ब्राउन हो जाए, हमारी टिक्कियाँ जो है वो ब्राउन हो जाए, तब हमने इनको इनकी साइड हमने पलटनी है। साइड पर पलटने के बाद जब हमारी ये टिक्कियाँ गोल्डन हो जाए, ब्राउन हो जाए, उसके बाद हमने इनको निकाल लेना है। ये हमारे विलेज में, हमारे गांव में सर्दियों की सौगात होती है। हम जब सर्दियां स्टार्ट होती हैं तब ये हमारे विलेज के लोग, गांव के लोग ये बनाते हैं बेसन की पिनिया। बेसन के लड्डू भी बोलते हैं इनको, बेसन के लड्डू बोलते हैं बेसन की पिनिया। आजकल वीडियो वीडियो जो हमारी वो लेट आ रही है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारे और रमज़ान से पहले पहले हम आपको ऐसी वीडियो शेयर करेंगे। ऐसी वीडियो होगी जो रमज़ान से पहले, आप रमज़ान में ट्राई करना। बहुत ही अच्छे खाने, कुकिंग रेसिपी जो है ना वो आने वाली है। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस, हमारी ये वाली रेसिपी, हमारी कुकिंग फूड वाली वीडियो या हमारी वीडियो में कोई भी गलती होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये गलती की है। यहाँ पे हमने सारी टिक्कियों को जी फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद हमने इनको निकाल लेना है। ये जो काम है थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन हमने वीडियो में शॉर्ट रखा हुआ है। आपने भी इसी तरह इसको बनाना है। यहाँ पे हमने सारी टिक्कियाँ जो है ना वो निकाल ली हैं। टिक्कियाँ निकालने के बाद जैसे ही हमारी गरम-गरम टिक्कियाँ होंगी, हमने हाथ की मदद से इसको हमने बारीक कर लेना है। और ये जो है ना गरम-गरम हमने इसको करना होता है, और आप इसको थोड़ा-सा ठंडा होने दें, क्योंकि गरम-गरम हाथ में से हाथ भी जल सकता है, क्योंकि गर्म होती है। ऑयल से निकाल के जब हम रखते हैं तो वो ज़्यादा उसमें ऑयल भी होता है तो गर्म होती है, इसलिए थोड़ा आप ठंडा कर लें। उसके बाद इसको आपने कुंडी की मदद से हमने इसको कर लेना बारीक। जब हमारी ये बारीक हो जाए उसके बाद हमने इसको साइड पे कर जाना है और छानना है किसी ऐसी चीज़ के साथ
छन्नी है तो उससे आपने छानना है। मेरे पास छाबी, हम पंजाबी में बोलते हैं जी छाबी। अब इंग्लिश और उर्दू में पता नहीं छाबी को क्या बोलते हैं। अगर किसी को पता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि छाबी को इंग्लिश या फिर उर्दू में क्या बोलते हैं। और बारीक करने के बाद कुछ इस तरह की हो जाएंगी। जब ये ऐसी, जब ग्राइंडर है तो ग्राइंडर की मदद से भी आप इसके छोटे छोटे इसको टुकड़ों में करके और ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन हम ग्राइंड नहीं कर सकते। और यहाँ पे हमने डालना है जी घी। तकरीबन 1 किलो हमने यहाँ पे घी डाला है। शुगर हमने डाली थी। शुगर डालने के बाद चीनी, पहले हमने चीनी डाली है जी। चीनी की वीडियो नहीं बना सके, उसके बाद हमने इसमें डाल दिया जी घी। घी को करना है जी गरम चीनी में। चीनी हमारी मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद हमने इसको इसमें घी डालना है। जब घी के बबल्स बनना शुरू हो जाए उसमें डाल हमने खोया। ये खोया हमने अलग से तैयार किया हुआ था। ये तकरीबन कोई 2 से ढाई 3 किलो खोया बनता है। ये हमने डालना है। हमने 12 किलो दूध का ये खोया बनाया था, उसकी वीडियो भी हम आपको, हमने 12 किलो खोया बनाया था, 12 किलो दूध का खोया। और ये तकरीबन कोई 2 से ढाई किलो खोया बना था। अब हमने खोए को ऐड करना है, खोए को डालना है, उसके बाद इसको करना है मिक्स। मिक्स करने के बाद हमने 5 मिनट के बाद, मिक्स करने के 5 मिनट बाद हमने इसमें डालना है जी बेसन, जो हमने तैयार किया था, जो टिक्कियाँ हमने तैयार की थी वो हमने डालना है इसमें। वो डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। अब हमने करना है जी इसको अच्छी तरह मिक्स। अच्छी तरह हमने इसको करना है मिक्स। यहाँ पे हमने मिक्स कर लिया। अब हमने इसमें डालने हैं जी, हम यहाँ पे डालने हैं, मेवे डालते हैं जी। यहाँ पे जो है सबसे पहले हमने 4 मग्स डालने हैं। उसके बाद हमने इसमें डालना है जी किशमिश सोगी। किशमिश सोगी डालने के बाद इसको हमने फिर से अच्छी तरह कर लेना है जी मिक्स। आप यहाँ पे चाहे तो बादाम भी डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 2 ही चीज़ें ऐड की हैं। वो डालने के बाद इसको हमने करना है मिक्स, और हमारी जो पिनी है वो हो जानी है तैयार। और यहाँ पे हमने इसकी कर लेनी है कटिंग। कटिंग आप जिस साइज़ में मर्ज़ी आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं, आप इसको बर्फ़ी जैसी शेप भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी वीडियो हम फास्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने इसकी जो है कटिंग करनी है। तो हम इसकी कटिंग कर रहे हैं जी बर्फ़ी जैसी शेप में। आप चाहें तो इसके लड्डू बना सकते हैं और बहुत ही कमाल की बनती है। सर्दियाँ पूरी चलती है, हम विलेज के लोग इस चीज़ को बहुत ही शौक़ से, पसंदीदा, हमारे विलेज में बहुत इसको पसंद करते हैं। बहुत ही मज़े की ये चीज़ होती है, और सुबह उठें नाश्ते में ये खाएं चाय के साथ और बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे हमारी जो है ना पिनियाँ, बेसन की पिनियाँ, बेसन के लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे वीडियो भी हमारी एंड हो चुकी है क्योंकि बेसन की पिनियाँ बन चुकी हैं। मिलते हैं जी एक नेक्स्ट न्यू रेसिपी, नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।